एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर एपी सेकंड एक्सरसाइज के 7th सम से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 सम हम प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं चेक की है तो प्लीज वो वीडियो जरूर चेक करें, वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टॉप राइट कॉर्नर में बैनर को क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ओके, तो 7th सम है अपने पास। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की हमने 31st टर्म फाइंड करनी है। हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म हमें गिवन है 38। ओके, और 16th टर्म हमें गिवन है 73। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 31st टर्म हमने पता करनी है, 11th टर्म गिवन है। 11th टर्म इसको आप T11 या A11 लिख सकते हैं। ठीक है, 11th टर्म को कैसे लिखेंगे? A प्लस 10D ये इक्वल है 38 के। अब नेक्स्ट देखते हैं 16th टर्म है 73। 16th टर्म ये किसके इक्वल होगी? इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, T11 या T16 या A11 A16, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16th टर्म हम लिखेंगे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ओके, एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं। हम यहां पे यूज कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो फर्स्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, ए कैंसल्ड आउट, 15D माइनस 10D 5D रहेगा। 73 माइनस 38, 73 से 38 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? 13 माइनस 8 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3। तो यहां से देखो 5 को शिफ्ट करेंगे, डी क्या आ गया? डी आएगा अपने पास 35 डिवाइडेड बाय 5, कैंसल आउट होके 7 आ जाएगा। तो डी है अपने पास, डी आएगा अपने पास 7। अब डी की वैल्यू 7 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लेट फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने से अपने पास वैल्यू क्या आएगी? देखो यहां से चेक कर लेते हैं। ए प्लस 10 डी की जगह 7 इज इक्वल टू 38। ए प्लस 70 आएगा अपने पास 38 के इक्वल। ए की वैल्यू क्या आएगी? 38 माइनस 70। ए कितना आ गया अपने पास? फिर ये आएगा 32। ए आ गया नेगेटिव 32 के इक्वल। ठीक है, तो अब अपने पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, 31st टर्म फाइंड करनी है। 31st टर्म देखो कैसे फाइंड करेंगे। 31st टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस 30D। तो ए की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30, डी की वैल्यू है अपने पास 7, तो माइनस 32 प्लस 7 टाइम्स 30 इज 210। 210 से 32 माइनस करेंगे, क्या आएगा? कैलकुलेट कर दो जल्दी से। 10 माइनस 2 इज 8, यहां पे भी 10 रहेगा। ठीक है, 10 माइनस 3 इज 7, यहां पे रह गया 1, 178। तो 31st टर्म क्या आएगी अपने पास? 178 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास 8th सम। 8th सम में क्या है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106, 29th टर्म पता करनी है। बिल्कुल प्रीवियस सम के जैसा ही है ये। सॉल्व कर लेते हैं। देखो टोटल कितनी टर्म है? 50, थर्ड टर्म 12 है। सबसे पहले देखो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 2D, ये है 12। अब लास्ट टर्म है 106। लास्ट टर्म मतलब कौन सी टर्म? 50th टर्म। तो 50th टर्म क्या आएगी अपने पास? 50th टर्म आ गई ए प्लस 49D, और ये किसकी इक्वल है? 106 के इक्वल है ना। हमने पता करनी है 29th टर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहां से क्या करेंगे? एलिमिनेशन यूज कर दें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोबारा फिर हम क्या करेंगे? सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं।
सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो फर्स्ट के साइन चेंज हो गए, ए कैंसल्ड आउट, 49 माइनस 2 इज 47, 106 माइनस 12 कितना आएगा 94, डिफरेंस कितना आ गया फिर 94 बाय 47 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ गया, ये आ गया अपने पास डिफरेंस। ओके, अब डिफरेंस तो अपने पास आ गया, यहां पे इसको लिख देते हैं डिफरेंस इज 2। अब डिफरेंस की वैल्यू किसी में भी पुट कर दें, लेट फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहां से अपने पास आ जाएगा ए की वैल्यू, तो ए प्लस 2, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है अपने पास 2 है ना, इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस 4 आ गया अपने पास 12, ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 8 है, डिफरेंस 2 है, फाइंड करनी है 29th टर्म, तो 29th टर्म देखो कैसे पता करेंगे, 29th टर्म को हम लिख सकते हैं ना a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 प्लस 28, d की वैल्यू 2, 28 टाइम्स 2 क्या आएगा, ये आ गया अपने पास 56, ठीक है, 56 एंड 8, 56 और 8 क्या आएगा 64 के इक्वल, ये आ गई अपने पास वैल्यू ऑफ 29th टर्म, ठीक है, ये अपने पास 29th टर्म आ जाएगी, क्लियर है ना। चलो फिर नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, थर्ड और 9th टर्म गिवन है हमें 4 एंड -8, हमने बताना है कौन सी टर्म 0 होगी, बता देते हैं। देखो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म को लिखेंगे a प्लस 2d, और ये गिवन है थर्ड टर्म कितनी है 4 के इक्वल, तो ये 4 के इक्वल है। 9th टर्म को कैसे लिखेंगे, 9th टर्म हम लिख देंगे a प्लस 8d, और ये किसके इक्वल है -8 के इक्वल, तो ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है अपने पास, दोबारा फिर एलिमिनेशन अप्लाई कर दें, तो अगर एलिमिनेट कर रहे हैं यहां पे भी हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, जरूरी नहीं है आपने सेकंड से फर्स्ट को ही माइनस करना है, आप फर्स्ट से सेकंड को भी माइनस कर सकते हैं। ओके, तो यहां से देखो जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो गए, जो भी इक्वेशन माइनस करेंगे उसके साइन चेंज होंगे, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 8d माइनस 2d इज 6d रहेगा, और -8 -4 -12, डिफरेंस कितना आ गया -12 बाय 6 दैट इज -2, तो डिफरेंस आ गया अपने पास -2। अब यहां से देखो हम डिफरेंस की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, लेट पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, यहां पे आपने लिखा है substituting the value of d in equation 1, तो यहां से अपने पास क्या आएगा a प्लस 2, डिफरेंस -2 4 के इक्वल है, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यहां से a की वैल्यू आ गई अपने पास 8, ठीक है, क्योंकि 4 इस तरफ जाके पॉजिटिव होगा ना। अब यहां से देखो अपने पास क्या क्या वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है अपने पास 8, और डिफरेंस आया है अपने पास कितना -2, दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास। हमने पता करना है कौन सी टर्म 0 होगी, हम मान लेते हैं लेट इट्स nth टर्म इज 0, हमने मान लिया इसकी nth टर्म 0 है, तो a n 0 के इक्वल होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर a n 0 के इक्वल है तो यहां से देखो a n किसके इक्वल होता है, जनरल फॉर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 के इक्वल, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस -2 इज इक्वल टू 0। पहले 8 को शिफ्ट करेंगे राइट में, नेगेटिव हो गया, -2 टाइम्स n माइनस 1, 8 को शिफ्ट करेंगे -8 हो गया, ये -2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट होके 4। तो अब यहां से देखो इसको यहां पे सोल्व कर देते हैं, अगर n माइनस 1 4 के इक्वल है, n की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस 1 दैट इज 5, इसका मतलब है इसकी जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म इज 0, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास 10th सम, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, हमें क्या गिवन है, किसी एपी की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से
7 ज्यादा है, तो 17 टर्म से 10th टर्म माइनस करेंगे 7 रहेगा। कॉमन डिफरेंस पता करना है, बहुत ही सिंपल सा सम है। 17th टर्म देखो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 16d। 10th टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 9d, किसके इक्वल है, 7 के। तो यहां से आ गया a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d, 7 के इक्वल आ गया। a कैंसल्ड आउट, 16d माइनस 9d, 7d इक्वल टू 7। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आएगा, 7/7 दैट इक्वल्स 1। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सम। यहां से हम लिख देंगे डिफरेंस इज, डिफरेंस कितना आया है, 1 के इक्वल। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। 11th सम क्या है अपने पास, विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें गिवन है यहां से, ठीक है। इस एपी में विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं इसकी 54th टर्म क्या है। ठीक है, तो यहां से पहले हम 54th टर्म पता करेंगे। 54th टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 53d। अब गिवन जो एपी है यहां से अपने पास a की वैल्यू कितनी है, 3। डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 3 दैट इज 12। ये दोनों ही चीज हमें चाहिए, तो 54th टर्म फाइंड कर लेते हैं। 54th टर्म क्या आ गई, a की वैल्यू 3 प्लस 53, डिफरेंस है अपने पास 12, तो ये आ गया 3 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 12 टाइम 3 36, ठीक है, 12 टाइम 5 60, 60 एंड 3 इज 63। तो ये कितना आ गया, 639। मतलब एपी की 54th टर्म जो है अपने पास वो कितनी है, 639 है। ठीक है, अब हमने पता करना है इससे 132 मोर। अब ऐसी टर्म जो इससे 132 ज्यादा है, तो हम यहां पे पहले चेक कर लेते हैं वो जो टर्म है वो होगी कितनी। ए एन अपने पास कितना आएगा, हमने मान लिया nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ओके, तो यहां से देखो nth टर्म क्या आ गई, फिर nth टर्म क्या आएगी, जो 54th टर्म है उसमें हम 132 ऐड करेंगे, दैट इज 9 एंड 2 11, 3 3 6 एंड 1 7, 6 एंड 1 7। मतलब हमने अभी पता करना है कौन सी टर्म 771 है। फाइंड कर लेते हैं यहां से। हमने मान लिया nth टर्म इसकी 771 है, तो nth टर्म को हम लिखेंगे कैसे, nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 771 है, a की वैल्यू है अपने पास 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस अपने पास 12 है इज इक्वल टू 771। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से अपने पास क्या आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को शिफ्ट कर दें, 12 टाइम्स n माइनस 1, 771 माइनस 3 के इक्वल आ गया। 771 से 3 माइनस करोगे क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, तो अगर इसको माइनस करेंगे ये आएगा 768। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 768 डिवाइडेड बाय 12। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने पे होगा, 12 टाइम्स 6 72 एंड 12 टाइम 4 48। तो n माइनस 1 अपने पास 64 के इक्वल है, n की वैल्यू क्या आएगी, 64 एंड 1 65। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, 65th जो टर्म होगी वो 54th टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी। क्लियर है ना, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सिंपल से सम है। चलो नेक्स्ट सम अप्लाई करते हैं इसका, नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, तो 12th सम है अपने पास, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपीज का डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। डिफरेंस पता करना है हमने बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो हमें क्या बोला गया, सेम कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस अगर सेम है, चाहे वो फर्स्ट टर्म का हो, 100 का हो, 1000 का हो, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, दैट इज 100।
इसको चलो कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम मान लेते हैं फर्स्ट एपी है हमारे पास ए एन, ये आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन कितना है 100 है, ठीक है, तो ए 100 अपने पास क्या आएगा ए प्लस 100 माइनस 199 डी। सेकेंड एपी हम मान लेते हैं, सेकेंड एपी हम मान लेते हैं बी एन, तो इसमें क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस इसकी फर्स्ट टर्म चेंज होगी, डिफरेंस सेम है दोनों में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड एपी की 100th टर्म आएगी बी प्लस 99 डी के इक्वल। तो यहां से अपने पास क्या आ गया ए 100 माइनस बी 100 किसके इक्वल आएगा, ये ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 डी के इक्वल, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया ए प्लस 99 डी माइनस बी माइनस 99 डी। कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट होंगे ना, ये देखो 99 डी और 99 डी कट आउट हो गए, तो ये किसके इक्वल आया ए माइनस बी। और डिफरेंस कितना गिवन है इनका, डिफरेंस कितना गिवन है 100 गिवन है हमें, ठीक है। अब इसकी 1000th टर्म का डिफरेंस देखो क्या होगा, 1000th टर्म का डिफरेंस, तो ए 1000th टर्म फर्स्ट एपी की 1000th टर्म माइनस सेकेंड एपी की 1000th टर्म क्या आएगा ए प्लस 999 डी माइनस बी प्लस 999 डी, ठीक है। 1000 से 1 माइनस करेंगे तो ये अपने पास क्या आ गया ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी। अब यहां से देखो डिफरेंस तो कैंसिल आउट हो गया ना, दोनों सेम है। अपने पास क्या रह गया ए माइनस बी, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी 100, मतलब 1000th टर्म का डिफरेंस कितना आ गया 100 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। आप ऐसे जो सिचुएशन होंगे उनमें डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। जो फर्स्ट 100th टर्म का डिफरेंस है वही 1000 का होगा, वही फर्स्ट टर्म का सेकंड का सभी टर्म्स का सेम ही डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोल दिया गया ना सेम कॉमन डिफरेंस है, तो टर्म तो कोई भी चेंज करो डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। या आप ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट है अपने पास 13th सम। 13th सम क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसी कितनी 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, ओके। मतलब इनके बिटवीन ही ये नंबर हमने चेक करने हैं। अच्छा, पहला ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, वो क्या होगा 105, 105 7 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद 112, उसके बाद 119 एंड लास्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा दैट विल बी 994। अच्छा, आप ये चेक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 टाइम्स 1 7, यहां पे रहेगा 29, 7 टाइम्स 4 28, अपने पास रहेगा 1 एंड 9 कैरी करेंगे। 7 टाइम्स 2 14, अपने पास रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर है 5। मतलब जो अपने पास ये टर्म है ना वो कंप्लीटली डिवाइड होने से 5 ज्यादा है, तो इसमें से 5 माइनस कर देते हैं, अपने पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से अपने पास अभी क्या है, फर्स्ट टर्म इज 105, डिफरेंस इज 7, nth टर्म इज जो लास्ट टर्म ही होगी इसकी 994। हमने पता करना है ये n है वो कितना है, मतलब कितने नंबर पे ये टर्म है, n की वैल्यू हमने पता करनी है। फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म है अपने पास 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस है अपने पास 7, ठीक है। तो 105 को शिफ्ट करेंगे, 994 माइनस 105 इक्वल आ गया 7 टाइम्स n माइनस 1 के, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 994 माइनस 105, 14 माइनस 5 इज 14 माइनस 5 क्या रहेगा अपने पास 9 रहेगा ना,
14 माइनस 5 इज 9, ठीक है। उसके बाद यहां पे रह गया 8, कैरी कर लेते हैं, 9 माइनस 1 ये भी 8 रह गया, इज इक्वल टू 7 टाइम n माइनस 1, 7 को शिफ्ट करेंगे डिवाइड में जाएगा, 889 बाय 7 इक्वल n माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया कितने पे, 7 टाइम्स 1 7, 18 रहेगा, 7 टाइम्स 2 14, 49 हो गया, 7 टाइम्स 7 49, मतलब यहां से मतलब क्या आ गया, n माइनस 1 जो है वो 127 के इक्वल है, तो यहां से n कितना आ गया, 127 एंड 1 दैट इज 128, मतलब क्या है, कितने 3 डिजिट नंबर हैं अपने पास जो 7 से डिविजिबल हैं, टोटल 128 ऐसे नंबर हैं अपने पास। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सम देखते हैं फिर। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल ऐसा ही सम है। हमने यहां से फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बिटवीन। अच्छा 10 के जस्ट बाद 4 का मल्टीपल मतलब जो 4 के टेबल पे आता है इन सिंपल लैंग्वेज, 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, 12 देन 16 देन 20, ठीक है। 250 से जस्ट पहले सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ये आएगा 248, मतलब 250 को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आ गया वो माइनस कर दियो, ओके। तो ये आएगा अपने पास 248। अब यहां से अपने पास a की वैल्यू है 12, डिफरेंस है 4, nth टर्म है अपने पास 248, n हमने फाइंड करना है, मतलब ये जो टर्म है ये है कितनी, जो हम ये एपी बना रहे हैं इसमें टर्म कितनी है ये हमने फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tn इक्वल्स a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो nth टर्म है अपने पास 248 इक्वल a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4, पहले 12 को शिफ्ट करेंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 टाइम n माइनस 1, यहां पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 248 से 12 माइनस करेंगे क्या आएगा, जल्दी से बता दो, ये आ गया सर 236, बिल्कुल। तो जो 4 है 4 को शिफ्ट कर दो, अब 236 डिवाइडेड बाय 4 n माइनस 1 के इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया कितने पे, 5 टाइम 4 20 आ गया, ठीक है, 5 टाइम 9 36, सॉरी 4 टाइम 9 36, ठीक है। तो n माइनस 1 जो है अपने पास 59 के इक्वल है, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू यहां से आएगी 60, तो कितनी टर्म है अपने पास 60 टर्म, या 60 मल्टीपल है 4 के 10 और 250 के बिटवीन। कितने प्यारे सम है ना, बहुत बढ़िया यार। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं फिर। 15th सम में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए हमें 2 एपी गिवन है, हमें 2 एपी गिवन है, यहां से इन दोनों एपी की कौन सी टर्म इक्वल होगी ये हमने बताना है। एक तो ये वाली एपी है 63 65 67, सेकेंड एपी है 3 10 17, ठीक है, दोनों की कौन सी टर्म इक्वल है ये हमने बताना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू। अच्छा फर्स्ट एपी से देखो, फर्स्ट एपी से अपने पास a की वैल्यू क्या है, इसको हम मान लेते हैं an, इसको मान लेते हैं bn, तो an में से a की वैल्यू है अपने पास कितनी 63, डिफरेंस कितना है 65 माइनस 63, डिफरेंस है 2, ओके। अब सेकंड एपी bn में से b की वैल्यू है अपने पास 3, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, इसको आप a1 a2 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि a हम यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से कोई अलग डिजिट इसको दे देते हैं, असाइन कर देते हैं। अब डिफरेंस कितना है इसका, ठीक है, इसको d1 मान लेते हैं, 10 माइनस 3 7, इसकी nth टर्म, फर्स्ट एपी की nth टर्म देखो, फर्स्ट एपी की nth टर्म, तो nth टर्म क्या आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 आ गया ना, ये 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n, ये आ गई फर्स्ट एपी की nth टर्म। अब सेकंड एपी की nth टर्म देख लेते हैं,
यहां पे लिख देता हूं मैं। सेकंड एपी की nth टर्म क्या आएगी, यहां से अपने पास क्या आ गया, a प्लस एन माइनस वन, इसकी फर्स्ट टर्म है 3 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस है 7, तो 3 प्लस 7 एन माइनस 7 कितना आ गया, 7 एन माइनस 3 माइनस 7 इज 4। तो हमें बोला गया ये जो दोनों टर्म हम फाइंड कर रहे हैं ये सेम होनी चाहिए, एन की किस वैल्यू के लिए ये दोनों सेम है, मतलब दोनों को इक्वल पुट कर दें। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। दोनों को अगर हम इक्वल पुट कर रहे हैं, फर्स्ट एपी की nth टर्म है 61 प्लस 2n, सेकेंड एपी की nth टर्म है 7n माइनस 4, तो सोल्व करेंगे, 2n को राइट शिफ्ट कर दिया, 4 को लेफ्ट शिफ्ट कर दें, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 7 माइनस 2 5n, किसके इक्वल आ गया ये, 5n किसके इक्वल आएगा, 65 के इक्वल, n की वैल्यू 65 बाय 5 कैंसिल आउट कर देंगे, 13 पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मतलब इनकी जो 13th टर्म है दोनों की वो सेम है, यहां पे लिख देंगे 13th टर्म इज सेम। ओके।